लौटूंगा आप ही की पार्टी नेत्री। और जाहिर है जिस तरीके से आपने 10 डिग्रीज करके प्रदेश का मान बढ़ाया, उसी तरीके से सुनीता दुग्गल भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं जो आईआरएस की नौकरी छोड़ के फिर राजनीति में उतरी थी। राजनीति का संघर्ष शुरू हुआ और फिर सांसद बनी और अब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री हैं। हम आपके लिए भी ऐसी ही कामना करते हैं। सुनीता दुग्गल के पास चल रहे हैं और फिर इसके बाद दोबारा से अपने मेहमानों के पास लौटेंगे। सुनीता जी, आपको मेरी आवाज़ साफ मिल रही है और उम्मीद करता हूँ आपका नेटवर्क भी अब थोड़ा बेहतर हुआ होगा। जी जी, बिल्कुल आवाज मिल रही है। जी, तो अभी जो ये टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, सभी जो पार्टीज़ हैं वो गठबंधन के रास्ते तलाश रही हैं। जेजेपी ने, इनेलो ने गठबंधन डिक्लेयर कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी के पार्टी के बीच में भी आज बड़ी मीटिंग्स हैं गठबंधन को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि किसी के साथ गठबंधन होगा या 90 की 90 सीटों पर अपने ही उम्मीदवार उतारेगी? मुकेश जी, देखिए ऐसा है कि हमारा जनता के साथ गठबंधन है। और जनता ने बहुत प्यार जो है 2014 से लेकर और आज तक हमें दिया है, और आने वाले समय में भी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से काम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं, और एक जो अलग ही तरह का जुड़ाव आम जनमानस के साथ उनका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में तीसरी बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। और 90 के 90 विधानसभा के सीटों के ऊपर जो है हम पुरजोर तरीके के साथ जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस की बात जहां तक आप कह रहे हो, तो देखिए उन्होंने कहा था कि हम लोग 90 की 90 सीटों पर जो है वो अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से लड़ेंगे। और अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो कहीं शायद वो आम आदमी पार्टी के साथ भी उनका कोई गठबंधन हो रहा है, उनको शायद समाजवादी कभी पार्टी कभी को भी शायद कभी वो कभी देने गठबंधन जा की रहे हैं। ज़रूरत जी पड़ जाती है। कभी प्री पोल गठबंधन होता है, कभी कभी फिर हवाई जहाज़ में बिठा के भी लोग ले जाने पड़ते हैं। याद होगा आपको, बहुत वायरल हुई थी वो फोटो, उस जहाज़ में आप बिल्कुल भी थी। मुकेश जी, देखिए बिल्कुल मुकेश जी, देखिए एक स्थायी सरकार देने के लिए हाँ। कि जनता को जो है वो सब तरह की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। आप ये देखिए कि जब से हमारी सरकार बनी है, आप जो रिमोट एरियाज हैं उनमें जाके देखिए कि बहुत से लोग जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके बच्चों को जो है बिना पैसे के और बिना किसी सिफारिश के ऐसे नौकरियां भी मिल सकती हैं। हाँ, नहीं नहीं, आज मैं मैं खासकर अगर मैं मैं शिक्षा गठबंधन की लोकसभा की बात कर बात रहा था। करूं। जी और सीट्स कुछ जी कम हो गई थी। और जब सीट्स कम हो गई थी तो उसमें जो सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बैठी हैं, अहम भूमिका निभा रही थी। एक प्लेन में बैठे हुए थे उस वक्त आप, और एक विधायक के साथ देखिए में बैठे हुए थे। तो उस मुकेश जी, विधायक को आप मैं आपको प्लेन से बता रही हूँ। पहुंचा रहे थे, तो ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। मुकेश जी, देखिए संगठन के जैसे आदेश होते हैं, संगठन के आदेश के अनुसार हम संगठन के अनुशासित सिपाही हैं, जी हमें उसका पालन करना पड़ता है। जी और जब जो कुछ विधायक ऐसे हैं कि जब वो भी जो है अपना ऐसा इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम सरकार को जो है वो अपना पूरा समर्थन दें, बिना किसी शर्त के हम अगर समर्थन देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर एक स्थायी सरकार देने के लिए जी उसमें कहीं कोई वो नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात है पिछले 10 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है एक के बाद एक जो है सभी योजनाएं ऐसी लेकर आई गई कि जिसमें हमारी आम जनमानस जी, जो है उनको कितना लाभ मिला है। बिल्कुल। चाहे वो हम मैंने जैसा वो आपको पहले लगातार हम बताया। डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि आज आप एक बड़ी नेत्री के तौर पे जुड़ी हैं। तो जैसे जो गोपाल कांडा हैं वो आपके बिल्कुल सहायक रहे इस सरकार में, और जेजेपी जो आपकी सहायक थी, अब मात्र 2 उनके विधायक बचे हैं। बाकी सारे तकरीबन आप ही की पार्टी में आ गए, एक आध कांग्रेस में चला गया। तो ऐसी उम्मीद है कि उनके भी कोई विलय की उम्मीद दिख रही हो, या भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा सीट्स पे तो ज़रूरी नहीं होगा, कुछ सीट्स में जो आपके सहयोगी रहे उनको दी जा सकती है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है? देखिए जो भी विधायक जो हैं जिन्होंने अभी, चाहे हमारे आदरणीय राम कुमार गौतम जी हैं, जोगीराम सिहाग जी हैं, देवेंद्र बबली जी हैं, उनकी पार्टी से जो भी है, आप क्योंकि 5 साल तक जी प्रभावित हुए, तो उन्होंने अगर वो जेजेपी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें उनका बहुत जो है फिर से हम लोग तीसरी बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने में कामयाब होंगे। जी।
अभी सुनीता जी मुकेश, मेरी आवाज आ टिकट्स, रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। अभी टिकट बंटवारे को लेकर कुछ खींचतान चल रही है, कब उम्मीद कर सकते हैं? पहले हमारे पास खबर आ रही थी कि आज शायद रात को ही पहली सूची आ जाए, लेकिन अभी ऐसी फ़िलहाल हमें लग नहीं रहा कि आज आ पाएगी। तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें कुछ। मुकेश जी, देखिए, चुनाव जो हमारे प्रदेश की चुनाव समिति है, मैं खुद भी उसकी सदस्य हूँ। और पूरा विस्तार से जो है हमारा गुड़गांव के अंदर जो है हमारी सभी हमारे जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय सतीश पूनिया जी, और जो कि चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और उनके साथ जो सह प्रभारी हैं हमारे विप्लव देव जी, और इसके साथ साथ सुरेंद्र नागर जी, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और सभी हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहन बडोली जी, और इसके साथ साथ चुनाव समिति के जो सदस्य हैं, सबके साथ 90 की सीटों पर जो है हमारा विचार विमर्श होने के बाद कुछ सीटों पर सिंगल नाम और कुछ सीटों पर 2 या 3 नाम का पैनल जो है वो हम लोगों ने जो है वो केंद्र में भिजवा दिया था। और केंद्र में भी डिस्कशन होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि एक लिस्ट जो है वो आजकल के अंदर अंदर जो है वो आ जानी चाहिए। और बाकी बची हुई जो सीटें हैं उनके ऊपर भी पूरा डिस्कशन होने के बाद बहुत जल्द जो है वो दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। जी चलिए, एक पर्सनल सवाल पूछ लूं। हाँ बिल्कुल, पूछिए मुकेश जी। आपका नाम कौन सी विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी से भेजा गया है? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हाँ। हम केवल जो है संगठन के आदेश का पालन करते हैं। हाँ। ना तो हमारी कहीं कोई ऐसी विश होती है कि हमें कोई खास पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह से चुनाव लड़वाया जाए, हाँ। और ना ही कहीं किसी तरह की कोई दावेदारी होती है। हाँ। ये संगठन देखता है कि हमारी उपयोगिता सही तरीके से जो है वो कहाँ हो सकती है। हाँ। तो उसके हिसाब से संगठन जो भी जिम्मेवारी देगा, चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो लड़ेंगे, लड़वाने के लिए कहेगा तो लड़वाएंगे। और जहाँ कहीं से भी जो है जिस तरह की भी आदेश हमें प्राप्त होंगे हम उसका पालन करेंगे। चलिए, मुझे तो पता है कहाँ से गया, मैं सिर्फ आपको चेक कर रहा था कि आप पूरे तरीके से राजनीति के रंग में अभी रंगी हैं या नहीं रंगी है। लेकिन आप अब बखूबी जो राजनीति के रंग में और एक परिपक्व राजनेत्री हो चुकी हैं, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जब आपका नाम घोषित होगा फिर उसके बाद हम आपको फिर बधाई देंगे। आज हम अच्छा मुकेश जी, तो ये चैनल में डिबेट के बाद आप फोन करके जरा मुझे बता देना आपको कहाँ से जो है खबर लग रही है कि वो तो आपको पता है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो बहुत गुप्त हैं और सोर्सेज को रिवील नहीं किया जाता, जैसे आप नहीं बता रही हैं। तो पत्रकारिता का भी यही नियम होता है कि जान चली जाए लेकिन सोर्स का नाम नहीं बताना है। तो जिस तरीके से आप अपनी पार्टी के साथ सच्चे सिपाही के तौर पर खड़े हैं, उसी तरीके से मेरी ये कोशिश रहती है कि एक पत्रकारिता के सिपाही की तरह मैं खड़ा रहूं और सोर्स कभी भी रिवील ना हो। और इसी विश्वास के साथ जो हमारे दोस्त हैं, जो सोर्स हैं, वो हमें बात बता देते हैं, उनका नाम हम भी आपको नहीं बताएंगे। जी 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 चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपसे लगातार चुनाव की इस गहमा गहमी में हम मुलाकात भी करेंगे। आपको टीवी पे डिबेट पे भी बुलाते रहेंगे और जो चुनाव की सरगर्मियां ये भी दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। अब बड़ी बहस में